पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथ पहुंचेंगे काराकाट। जी हाँ, कल 7 तारीख के पवन सिंह काराकाट क्षेत्र में पहुंचने वाले हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले ज्योति सिंह काराकाट के तिलौथू में पहुंची थी। आप लोगों ने न्यूज हमारे चैनल पर देखा होगा। अब पवन सिंह भी सक्रिय नजर आ रहे हैं काराकाट की तरफ। चुनाव के बाद पवन सिंह काराकाट नहीं गए थे, 1-2 बार गए भी होंगे, लेकिन मीडिया हाइप नहीं बना था। लेकिन ज्योति सिंह लगातार देखा जा रहा है कि काराकाट जा रही है, चुनाव लड़ने की बातें आ रही है और ज्योति सिंह के सपोर्ट करते हुए काराकाट के जनता भी दिख रही है। लेकिन क्या पवन सिंह काराकाट छोड़ देंगे और पवन सिंह काराकाट से अब ताल्लुक नहीं रखेंगे, ऐसा भी बात आ रहा है। लेकिन पवन सिंह अभी तक ले खुलकर नहीं कहा कि मैं काराकाट छोड़ने वाला हूं और मैं वहाँ अब चुनाव नहीं लड़ने वाला हूं। हो सकता है कि फिर चुनावी माहौल आए तो पवन सिंह काराकाट टपक पड़े। लेकिन कल 7 तारीख को पवन सिंह काराकाट के समीप सासाराम में जा रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि सासाराम में पवन सिंह किस लिए जा रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि सासाराम में एक इवेंट है जो कि ग्रैंड ओपनिंग है शोरूम का। उसी कार के शोरूम के ओपनिंग के लिए पवन सिंह जा रहे हैं। वहाँ पर कोई एज नेता नहीं जा रहे हैं, बल्कि एज सुपरस्टार जा रहे हैं। हो सकता है कि वहाँ से पैसा भी आया होगा तभी वो जा रहे हैं। और कल 7 तारीख को सासाराम में पवन सिंह जाने वाले हैं। लेकिन इससे चुनावी प्रक्रिया के कोई मतलब नहीं है। जिस तरीका से ज्योति सिंह अपने जनता के लिए, अपने समर्थकों के लिए दिन रात खड़ा हो रही है, उसी तरह कहीं ना कहीं पवन सिंह को भी खड़ा होना चाहिए। लेकिन पवन सिंह के पास उतना समय कहाँ है जो कि जनता के साथ वो समय दे। ज्योति सिंह ने इस बात पर, इस मुद्दा पर बात भी की और बोली भी कि उनके पास टाइम नहीं है, इसीलिए हम घूमते हैं। लेकिन ये साफ साफ जाहिर हो गया है कि पवन सिंह नहीं आ रहे हैं और ज्योति सिंह इतना न काराकाट में अपना बना ली है वर्चस्व कि इस बार विधायक के चुनाव ज्योति सिंह फाइनली लड़ेगी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताज़ा ताज़ा